हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, इसी स्वस्थता के साथ कक्षा 10 विज्ञान ये वीडियो उनके लिए उपयोगी है बहुत ज़्यादा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक। जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 2023, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, यानी 50 प्रश्न पत्र हम पूरे बुक से, मतलब पूरे बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो हर साल पूछा जाता है, इसमें हम इंक्लूड करेंगे। इस सीरीज में हम उन्हीं क्वेश्चन को छुएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो गया, चाहे वो क्वेश्चन हो गया, पूरे विज्ञान से वो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक। और वो वीडियो इनके लिए, ये जो बनने जा रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 विज्ञान 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, कितने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। पूरे बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक। ये वीडियो केवल उनके लिए स्पेशल है, स्पेशल फॉर बोर्ड एग्जाम। ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये 50 क्वेश्चन आज ही करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। हर दिन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। और इसी तरह से हम देखिए, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे यानी विज्ञान के साथ साथ हम गणित का भी क्या करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे, और हिंदी का भी करा देंगे, ठीक। और आपका सामाजिक विज्ञान है, ठीक, सामाजिक विज्ञान है, उसका भी हम क्या कर देंगे, इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक। उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी क्या कर दिया जाएगा, इसमें सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा एकदम ईजी वे में, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपका जो हर एक बुक में से देखा जाए तो इसमें से हम 50 क्वेश्चन और इसमें से 50 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जो आप किसी भी साल आप देख लीजिए, उस जो भी हम क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, हर साल किसी भी साल, मतलब बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो ये पूछता है। बोर्ड में देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे वो हर साल किसी न किसी फॉर्म में आपका, चाहे 4 नंबर चाहे वो 6 नंबर, इसी में वो पूछता ही रहेगा, ठीक, पूछता ही रहेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं, ठीक। तो आज हम देखेंगे विज्ञान के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसी को आपको स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज को, ठीक। आप देखिए, दोबारा बता रहे हैं, हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। आपका बोर्ड एग्जाम में इतना गारंटी के साथ देते हैं, 95 प्लस आपका क्या रहेगा, इतना सा ऊपर ही रहेगा, ठीक। अब देखिए, हम आपका यानी 70 नंबर का तो दावा कर सकते हैं, ठीक। मतलब अब जो आपके स्कूल में 30 नंबर मिलेगा तो उसका तो नहीं कर सकते, ठीक। 70 नंबर आपको, तो 70 में से मतलब आप अच्छे से यदि हमारे साथ जुड़ जाएंगे सभी पूरा, मतलब जब का एग्जाम नहीं हो रहा था, 65 नंबर की आपकी हम गारंटी ले सकते हैं, ठीक। हमने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि क्या करते हैं, उनको सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद होने के बावजूद भी कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम बहुत सारे लड़कों को ऐसे देखे हैं, ठीक है। चलिए आपका एक प्यारा सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने। ये जो सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, हर दिन ऐसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपका कराया जाएगा, ठीक। देखिए इसे आप ध्यान से सुनिए, क्या लिख रखा है। लिख रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि बतानी। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले किसे कहते हैं ये बताइएगा आप, ठीक है। और इसे बनाने की विधि, गुण और इसका उपयोग लिखना है, ठीक। अब इसी को कैसे अटेम्प्ट करना, इसे अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम इजी वे में बता दिया जाएगा सारी चीज़ें, ठीक। अब देखिए, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले देखो क्या पढ़ना है। जिप्सम को 120 से लेके 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से जल के अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक। जिप्सम, तब जिप्सम का फार्मूला आपका सामने ये रहा, ठीक। इसे हम क्या एक्चुअली बोलते हैं, इसे हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक। ये आपका जिप्सम का फार्मूला, मान लेते हैं आपसे पूछेगा जिप्सम का फार्मूला, तो क्या बताइएगा, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम हो जाएगा, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, कितना 120 से 130 डिग्री सेल्सियस, 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम गर्म करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल, जो यानी जल के अणु वो क्या हो करें, इसमें से निकल जाएंगे। क्या बचेगा, CaSO4 × H2O। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्चुअली, प्लास्टर ऑफ
पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक, ये आपका प्लास्टर, ये तो जल के अणु है, यही तो निकल रहा है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है, जब हम जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। उसके बगल में क्या निकल जाता है? जल का अणु त्याग देता है। ठीक, तो ये तो बनाने की विधि थी। अब आते हैं कि इस पे इसका गुण क्या है। ठीक है, अब गुण ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी क्या करेगा आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए गुड़ पे आते हैं। ठीक, देखिए क्या था, पहला गुड़ दे रखा है, ऐसे 1-2 गुड़ लिखिएगा और उपयोग लीजिए, जैसे पूछा सटीक वैसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर जल क्या हो जाता है? निकल जाता है, निर्जल हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक, अब देखिए क्या दिया, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ लिया। अब ये क्या करें, तेज यदि साथ गर्म किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस में से हम क्या कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, जो भी बचेगा तो यानी कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 का होल 4 CaSO4 है। ठीक, तो ये आपका पहला गुण हो जाएगा। मतलब क्या कर रखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। इसी रिएक्शन को आपको बता देना है। ठीक है, चलिए सेकेंड यानी दूसरे गुण पे पहुंचते हैं। दूसरा गुण आपको क्या दे रखा है? दूसरा गुण क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह शीघ्रता से जिप्सम में बदल जाते हैं। क्या? शीघ्रता से जिप्सम में बदल जाते हैं। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ठीक, मान लेते हैं आपसे 1 नंबर में पूछ दे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कैसे होता है, तो कैसे बताएंगे? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि जल से क्रिया कराया जाए, देखो जल से क्रिया करा दिया हमने, जल से, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके सामने है, इसे जल से यदि क्रिया कराया जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसी में आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएगा तो क्या बना लेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेगा। ये टोटल प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ठीक, तो हमने 2 गुण आपको लिखना है, मतलब 2 से 3 गुण लिखना है और उसी तरह से क्या कर देना, उसका उपयोग बता देना। ठीक, तो नीचे क्या दे रखा है, उपयोग बना दिया। क्या बना देना, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में क्या होता है, उपयोग देखा जाए तो क्या होता है, पहला देखा जाए मूर्ति व खिलौने बनाने में। ठीक, मूर्ति और खिलौने बनाने में जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक, जैसे पीयूपी घर में देखे होंगे कि नहीं, एक्चुअली वही तुम्हारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक, सांचे व मॉडल बनाने में, जो सांचा हुआ या मॉडल बनाने में किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक, पहला, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर के रूप में, जैसे आप क्या किसी का हड्डी यदि टूटी होगी तो देखते होंगे क्या होता है, प्लास्टर कराने जाता है, तो एक्चुअली क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब जो प्लास्टर लगाया जाता है प्लास्टर रूम में, ठीक है, तो वो शल्य चिकित्सा में एक्चुअली क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो क्या होता है, पट्टी के साथ बाइंड करके आपके क्या कर देते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले बता देते हैं आपको। ठीक, इतना आपका एक क्वेश्चन आप तैयार करिए, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए क्या पूछा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बताते हैं, बनाने की विधि हमने बता दिया, गुण बता दिया और उपयोग बता दिया। ठीक, आप इसे याद रखिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम क्या करते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाएगा, आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय।